अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपडेट्स ऑन पी का यूट्यूब चैनल। स्कॉलरशिप टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स के एपिसोड नंबर 7 में हम आज ये बचे हुए साइंस के क्वेश्चन हल करेंगे। डॉक्टर एक्यू खान स्कॉलरशिप टेस्ट सैंपल पेपर क्लास 7 के पार्ट नंबर 3 में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इससे पहले हमने इस टेस्ट सैंपल पेपर के पार्ट 1, 2 में इंग्लिश, उर्दू और मैथ के क्वेश्चंस हल किए थे डिटेल में। वो वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो देख सकते हैं। तो बाकी बचे हुए साइंस के क्वेश्चंस एमसीक्यूज उस टेस्ट सैंपल पेपर के इस वीडियो में हम हल करते हैं। लेकिन एक सेकंड, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि ऐसे ही स्कॉलरशिप प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकेगी। और इस पे आपको स्कॉलरशिप प्रिपरेशन की वीडियोस मिलती रहती हैं। और उसके अलावा मज़ीद कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको तक वीडियो भी पहुँच सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस में क्वेश्चन नंबर 76 है, डैश आर वेरी टाइनी एंड कैन बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। निहायत ही बारीक यानी छोटे, जिनको खुरदबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। हार्ट, सेल, माइक्रो या फिर सेल वाल, वो सेल है। सेल आर वेरी टाइनी एंड कैन बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। उसके बाद है, डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच fills up the cell and contains many chemicals। एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स या फिर न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस विच fills up the cell and contains many chemicals। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस contains डैश, सेल, सेल वाल, और ऑप्शन सी में है क्रोमोसोम्स और डी में है वैक्यूल्स। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए भी होता है। यहाँ पर डीएनए नहीं दिया गया, अगर डीएनए होता क्रोमोसोम्स की जगह तो वो भी सही हो सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। उसके बाद है, सेल वॉल इज अ डैश परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। सेल के पर्दे की चौड़ाई एक तय होता है जो कि थिक, थिन, स्मॉल या टाइनी होता है। वो जो है थिन होता है। सेल वॉल इज अ थिन परमिएबल लेयर अराउंड द सेल। क्वेश्चन नंबर 80, डैश organisms are smaller in size and also lack the organized structure of cells। वो जानदार बहुत छोटे होते हैं और उनके सेल जो है किसी खास किस्म की तरतीब के नहीं होते। मल्टी सेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है, एनिमल्स है या फिर प्लांट्स हैं। वो जो है ऑप्शन नंबर बी यूनिसेल्यूलर। आर स्मॉलर इन साइज एंड लैक द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट हो गए, ये जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनका सिर्फ एक ही सेल होता है और उनके सेल्स में कोई किसी खास किस्म की तरतीब नहीं होती। उनका सेल जो है वो ट्रू एंड वाज़ेह नहीं होता। उसके बाद है, द होल प्लांट इज डिवाइडेड इनटू डैश सिस्टम। पूरा पौधा कितने सिस्टम पे मुश्तमिल होता है? 1, 2, 3 या फिर 4। पूरा पौधा 2 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। कौन से? एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। ये 2 सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम में पौधा अपनी सारी ज़रूरियात जो उन्हें ज़मीन से रूट सिस्टम से चाहिए होती हैं वो पूरी करता है। जैसे जाइलम के ज़रिए पानी लेना और उस सारे पौधों को फराहम करना। पौधे जो है अपनी पानी की ज़रूरत जो है वो जाइलम के ज़रिए रूट से लेते हैं। और उसके अलावा दूसरी भी ज़रूरियात हो सकती हैं, जैसे ज़मीन में मौजूद मिनरल्स वगैरह जो उन्हें चाहिए होते हैं। शूट सिस्टम में पौधा जो है अपनी ज़रूरियात बाहर से पूरी करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस अमल के ज़रिए वो अपने के लिए खाना खुद तैयार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, रोशनी लेके। तो ये एक प्रोसेस होते हैं, प्लांट के 2 प्रोसेस होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम, जिसके तहत वो अपनी ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंस ऑर्गन? ईयर्स, आईज, नोज। ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ दिस। यानी इनमें से कौन से हवास के आज़ा हैं? सेंस ऑर्गन है। अच्छा, सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? हवास के आज़ा 5 होते हैं। कौन से? ईयर्स, आइज, नोज,
टंग एंड स्किन, कान, आँखें, नाक, ज़बान और चमड़ी, स्किन। यहाँ पर 3 जो दिए गए हैं ये सारे सेंसरी ऑर्गन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश इज द सेंस ऑर्गन ऑफ विजन और साइट, ईयर, नोज, आई या फिर स्किन। इनमें से कौन सा देखने का आवाज़ है? आप देखते हैं हम किससे? आँखों से देखते हैं तो आई इज द सेंस ऑर्गन ऑफ विजन और साइट। उसके बाद है द ईयर इज मेड अप ऑफ डैश पार्ट्स, कान कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2, 3, 4 या फिर 5। कान जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसके बाद है नोज इज सेंस ऑर्गन फॉर टच, स्मेल, विजन और टेस्ट। नोज इज अ सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल, नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं, तो ये स्मेल का सेंस ऑर्गन है। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज वेरी थिन कॉल्ड, चमड़ी का जो बाहर वाला तह है वो बहुत थिन है, वो कहलाता है एपिडर्म्स, ड्रम्स, हाइपोड्रम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। चमड़ी का जो बाहर वाला तह है वो कहलाता है एपिडर्म्स। क्वेश्चन नंबर 87, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डिटेक्ट स्टिमुली इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, क्रिएशन, रिएक्शन और none of these. The ability of living organisms to detect stimuli is called sensitivity. सेंसिटिविटी से मुराद जानदारों की तहरीकियात को महसूस करना और उन पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की सलाहियत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। आपके लिए स्कॉलरशिप प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं तुम लोगों को 5 सेकंड दूंगा, जितने भी लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बथेरे बैठे हुए सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखने वाले, सब फटाफट जो है सब्सक्राइब कर दो इन 1, 2, 3, 4, 5। हो गया सब्सक्राइब के नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो अल्लाह मालिक तुम लोग का, मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोग की यार, मैं क्या कह के थक गया, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। Anyway, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कैसा लगा मेरा मजाक? क्वेश्चन नंबर 88, डैश प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल इन दीज सेल्स, अपने खाने का मटेरियल तैयार करते हैं उनके सेल्स में। कौन? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन या फिर ऑल ऑफ दीज। अच्छा, प्लांट पौधे जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और एनिमल जो है वो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। हम कंज्यूमर कहलाते हैं और प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी हमें खाना तैयार करके देते हैं और हम वो इस्तेमाल करते हैं। ये क्लास 7 में आई थिंक फूड चेन एक चैप्टर है, क्लास 7 में वो आप पढ़ेंगे तो आपको सही डीपली समझ में आ जाएगा, वो आप पढ़ लेना। ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, दूसरे सेकेंडरी, और तो ये जो है उसके बाद है द लोअर स्किन ऑफ लीफ हैज़ मोर स्मॉल पोर्स कॉल्ड। अच्छा, पौधे के पत्तों में बहुत बारीक सोराख होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्लोरोफल, वैक्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर स्टोमेटा। उनको जो है स्टोमेटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, डैश मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेन्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से? अच्छा, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो सिर्फ प्लांट में होता है, जिसे वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। अगले को पेज की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स गिव आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर या फिर नन ऑफ दिस। अच्छा, दिन के टाइम पे पौधे जो है वो हमें क्या देते हैं? कौन सी एयर देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम जो है खाज करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वही, और हमें ऑक्सीजन देते हैं दिन के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है रात के टाइम पे, एट नाइट जो है पौधे कौन सी एयर देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? रात के टाइम पे पौधे जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज
नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल या फिर सेल वॉल, इनमें से कौन सी चीज़ जो है जानवर के सेल के अंदर नहीं पाई जाती? तो वो जो है सेल वॉल। सेल वॉल जानवर के सेल के अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद है द स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डेड डेकाइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। छोटे जानवर और फंजाई जो कि ज़मीन में रहते हैं और मुर्दा जानदार जानवर और पौधों पर दारोमदार रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। ऑप्शन नंबर ए। कंज्यूमर, हम जो है कंज्यूमर हैं जो कि पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी पौधों को इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए। और प्रोड्यूसर जो हमें खाना खुद तैयार करके देते हैं, जैसे पौधे हो गए, ये जो है प्रोड्यूसर कहलाएंगे, हमें खाना तैयार करके देते हैं और उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश इज एन इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर दैट इफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। अच्छा, एक पौधे की ग्रोथ, उसकी वातवीज नशोनुमा के लिए कौन सी जो चीज़ है, ये ऑप्शन में दी गई है, इनमें से ज़्यादा अहम है? सनलाइट, सूरज की रोशनी, रेन, बारिश, मिनरल्स, मदनियात या फिर वाटर, पानी। सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है पौधे के लिए, ये सारे जो हैं, लेकिन मेन जो है वो वाटर है। पानी होगा तो पौधा नशोनुमा करेगा। उसके बाद है देयर आर ऑलमोस्ट डैश एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर। कायनात में कितने आंसर एलिमेंट्स जो है पाए गए हैं? 120। ऑप्शन नंबर बी। लगभग 120 आंसर जो है कायनात में पाए गए हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज। मिक्सचर को इनसोल्यूबल सॉलिड्स में अलग करने के प्रोसेस को कहते हैं? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, फिल्टरेशन। उसके बाद है सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम डैश लैंग्वेज। लफ्ज़ सेल किस जबान से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या फिर ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर ए, सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला, जिसका मतलब है स्मॉल रूम और चैम्बर, यानी छोटे कमरे या खाने। उसके बाद है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड। डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्टरेशन। कौन सा प्रोसेस है जो को पानी को साफ करने का प्रोसेस है? वो जो है सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द केमिकल सिंबल फॉर मैंगनीज इज। मैंगनीज का केमिकल सिंबल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, Mg। केमिकल सिंबल क्या होती है? अनासिर, एलिमेंट्स की पहचान, निशानी, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है। पहला उसका हम लेटर कैपिटल लिखते हैं और दूसरा स्मॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं इस क्लास 7 के टेस्ट सैम्पल पेपर के। आने वाली वीडियो में हम क्लास 8 और 9th के सैम्पल पेपर जो है हल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। और इनमें से कौन सी चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज होती है? ये कौन सी चीज़ है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पर कौन सी चार्ज का पूछ रहा है? एज अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो है प्रोटॉन है। ऑप्शन नंबर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर किया करें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 8 के टेस्ट सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।